डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। पढ़ते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो है। कौन सी है? माउंट किलिमंजारो है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, केरल। कौन सा हो जाएगा? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, केरल में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है। जो मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है? तो मोहनजोदड़ो का संबंध रावी नदी से। किससे? रावी नदी से है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंध सभ्यता की लिपि कौन सी है। जो सिंध सभ्यता है उसकी लिपि कौन सी है? तो सिंध सभ्यता की लिपि चित्रलिपि है। कौन सी है? चित्रलिपि है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। तो पहला नंबर है खुदाई से प्राप्त तात्कालिक धातु एवं मुद्राएं। दूसरा नंबर है इमारतों और भवनों के अवशेष। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फायहान किस वंश के शासनकाल में भारत आए। जो फायहान है किस वंश के शासनकाल में भारत आए थे? फायहान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है। जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्टेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो आर्कटिक सागर और चुकी सागर, बेरिंग स्टेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कौन से दो द्वीप समूह हैं। जो भारत के हैं कौन से दो द्वीप समूह के नाम लिखना है। तो अंडमान और निकोबार व लक्षद्वीप। भारत के दो द्वीप समूह हैं, अंडमान और निकोबार एक हो जाएगा और लक्षद्वीप ये दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन था। तो घननंद। जो नंद वंश का अंतिम राजा था घननंद था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। दो ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया? तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। हमने कल की क्लास में बताया था कि पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है कि पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। जो हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संस्कृत के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं। तो पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। ये भारतीय संस्कृत के 4 पुरुषार्थ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर का जन्म कब हुआ, वह किसका पुत्र था। जो सिकंदर था उसका जन्म कब हुआ था और वो किसका पुत्र था। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था और उनके पिता का नाम फिलिप था। क्या था? फिलिप था। और इनका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक काल क्या है। प्रागैतिहासिक काल क्या है? जिस काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण न हो उसे ही हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम कब दिया गया। जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत का नाम 1994 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मामी क्या है। मम्मी क्या है? 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मम्मी क्या है। शवों के रख रखाव की कला को मम्मी कहा जाता है। जो शव होते हैं उनके रख रखाव को मम्मी कहा जाता है। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं 2 नदी घाटी सभ्यताओं के नाम बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता पहला हो गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये दो घाटी सभ्यताओं के नाम हो गए।
आगे पढ़ते हैं, हड़प्पा की खुदाई के जनक हैं, जो हड़प्पा की खुदाई हुई थी उनके जनक कौन थे? तो हड़प्पा की खुदाई के जनक दयाराम साहनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दयाराम साहनी हड़प्पा की खुदाई के जनक माने जाते हैं। जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया का अर्थ बताइए। मेसोपोटामिया का अर्थ बताइए। मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मेसो और एक दूसरा है पोटामिया। मेसो का अर्थ है बीच में तथा पोटामिया का अर्थ है नदी। अर्थात इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, दो नदियों के बीच के क्षेत्रों को मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किन नदियों की घाटी में हुआ? मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला फजाद नदियों की घाटी से हुआ। किससे हुआ? मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला फजाद नदियों से हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुम्हार के चाक का प्रयोग किस सभ्यता में सबसे पहले किया गया था? तो कुम्हार के चाक का प्रयोग मेसोपोटामिया की सभ्यता ने सर्वप्रथम किया था। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, साज का तारा, भोर का तारा या फिर सबसे चमकीला पृथ्वी का भागिनी ग्रह, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। याद रखेंगे, जो साज का तारा किसे कहते हैं? ये कई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि साज का तारा कौन सा तारा है। भोर का तारा किसे कहते हैं? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यह पृथ्वी का भागिनी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर क्या है? शुक्र है। क्या है? शुक्र है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? उल्का पिंड क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उल्का पिंड क्या है? 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उल्का पिंड किसे कहते हैं? उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती है, जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती है और लुप्त हो जाती है। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों एवं धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। जो उल्कापिंड होते हैं प्रकाश की चमकीली धरातली में दिखाई देते हैं, जो कि आकाश में क्षण भर के लिए चमकती है और लुप्त हो जाती है। और उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े एवं धूमकेतुओं के द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं? अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताइए। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप एशिया तथा सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। याद रखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा महाद्वीप एशिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मिस्र सभ्यता के दो देवताओं के नाम लिखिए। मिस्र सभ्यता है, उनके दो देवताओं के नाम लिखना है। तो पहला हमारा होरम है, दूसरा है ओसिरिस। ये हमारे मिस्र सभ्यता के दो देवताओं के नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया सभ्यता के दो देवताओं के नाम लिखिए। अभी मिस्र के पूछा है, अब पूछ रहा मेसोपोटामिया सभ्यता के दो देवताओं के नाम लिखिए। तो पहला हमारा सूर्य या समाथ, दूसरा है ईस्टर या रक्षक देवी। ये दो मेसोपोटामिया सभ्यता के दो देवता हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, दो विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। विदेशी यात्रियों के नाम लिखना है, मेगनेस्थिर, दूसरा है हेनसांग। ये दो विदेशी यात्री हैं। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व का अर्थ समझाइए। जो ईसा पूर्व है इसका अर्थ क्या होता है? ईसा पूर्व का अर्थ ईसा से पूर्व है। ईसा अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 100 वर्ष पूर्व यदि कोई घटना घटी तो उसे ईसा पूर्व 100 लिखा जाएगा। क्या इस परिभाषा में बताया गया? ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा से पूर्व, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 100 वर्ष पूर्व यदि कोई घटना होती है तो उसे ईसा पूर्व 100 लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, इतिहास का पिता किस यूनानी विद्वान को कहते हैं? जो इतिहास का पिता है किस यूनानी, ये तो क्वेश्चन सभी को पता होगा। इतिहास के पिता हेरोडेट्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडेट्स यूनानी विद्वान को कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संबंध में हेरोडेट्स ने कौन सा ग्रंथ लिखा? जो हेरोडेट्स है, जो जिसे इतिहास का जनक माना जाता है, इन्होंने
कौन सा ग्रंथ लिखा? भारत के संबंध में हेरोडेटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा। अगला क्वेश्चन क्या है? जीवाश्म ग्रह कौन सा है? जीवाश्म ग्रह चंद्रमा है। क्या है? जीवाश्म ग्रह चंद्रमा है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुच्छल तारे या धूमकेतु किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। पुच्छल तारा या फिर धूमकेतु किसे कहते हैं? सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है, जिन्हें पुच्छल तारे कहा जाता है। पुच्छल तारों की पूंछ सदैव सूर्य से दूर दिखाई देती है। क्या कहा गया पुच्छल तारे के बारे में? सौर मंडल के छोर पर बहुत सी छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान होते हैं, जिन्हें पुच्छल तारा कहा जाता है। पुच्छल तारों की ये पूंछ सदैव क्या होती है? सूर्य से दिखाई देती है। जो पुच्छल तारे की पूंछ होती है वो सदैव सूर्य से दूर दिखाई देती है। सूर्य से दूर दिखाई देती है, उसे हम पुच्छल तारा या धूमकेतु कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 या 2 नंबर का जरूर पूछा जाएगा कि सूर्य ग्रहण क्या है या चंद्र ग्रहण क्या है। इन दोनों से 1 नंबर या 2 नंबर से जरूर पूछा जाएगा। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण कहलाता है। यह ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, ये भी याद रखेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण सदैव कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। अब चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है? सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाए। इसमें क्या बताया गया? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। और सूर्य ग्रहण, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा और वो अमावस्या के दिन होता है। और चंद्र ग्रहण क्या? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होगा। और चंद्र ग्रहण सदैव क्या कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उसे क्या कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं, आप लोग रिवीजन करते रहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। कौन है? गौतम बुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कब दिया था? सारनाथ में दिया था। तो याद रखेंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महापरिनिर्वाण की घटना का आशय क्या है? जो महापरिनिर्वाण होता है उस घटना का आशय क्या है? तो महापरिनिर्वाण की घटना का आशय बुद्ध के देहावसान से है। जिसे बुद्ध के देहावसान से है, बुद्ध की मृत्यु से है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं 2 पुराणों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, किन्हीं 2 पुराणों के नाम लिखना है। तो पहला अग्नि पुराण हो गया, दूसरा शिव पुराण हो गया। ये 2 पुराण है। तो आप लोग क्लास यहीं कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करिए क्लास कैसी लगी। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक बाय बाय, टेक केयर।